माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में सिमी भाटिया हैं। वैसे सिमी की ये 4 साल से सिमी जुड़ी हुई हैं जॉब ऑन ड्राइव से। ये एक कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में इनकी ये 3rd ज्वाइनिंग है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जर्नी एक बड़े कॉमन और बड़े नॉर्मल तरीके से गई और अपने टैलेंट में एकदम वहीं पर सटीक उतरी जहाँ जाना चाहिए था। एक राइट कैंडिडेट को हम लोग बोलते हैं राइट कैंडिडेट शुड बी इन द राइट प्लेस, और डिजर्विंग कैंडिडेट सही जगह पहुँच जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरुआत करने में पीछे रहते हैं और फिर धीमे धीमे इंतज़ार करते हैं कि कोई और आकर के उनको जगाए। सिमी के साथ में एक अच्छी बात ये रही कि पहली ज्वाइनिंग के बाद में कंटिन्यूअस एक ग्रोथ की जो एक चाह होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हुई कि हमें सीखना है, हमें जॉब के ड्यूरेशन में भी सीखना है, हमें वर्किंग करने में भी सीखना है, हमें करियर में वहाँ पे बेस्ट अपना देना है। ये हमेशा से एफर्ट्स मेकिंग जो एटीट्यूड है वो बहुत बड़ा काम करता है। ये जर्नी चालू हुई थी 4 साल पहले और मुझे खुशी इस बात की कि सिमी की आज जब कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में ज्वाइनिंग हुई है, जो बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट और इम्प्रेशन डालने में सिमी उस इंटरव्यू में कामयाब रही। तो पहला इंटरव्यू, दूसरी एनर्जी, दूसरी ज्वाइनिंग और तीसरी ये जो ज्वाइनिंग है, ये करियर की कहा जाता है कि एक गोल्डन टाइम जब आदमी का होता है तब इस तरह की ज्वाइनिंग उसमें कन्वर्ट होती है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ने रिजल्ट दिया, एफर्ट्स रिजल्ट लेके आई। और ये मैं अभी सिमी से पूरी बात करूँगा कैसे जर्नी चालू हुई। पहले जर्नी शायद भारतीय एग्रो से चालू हुई थी और वो भारतीय एग्रो से चलते चलते बीच में हंस एनर्जी में भी गई, फिर इसके बाद में अभी KPL में आई। मुझे खुशी इस बात की है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली अगर आप कहिए तो है किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन, ये अंदर से जो बेसिकली डिज़ायर है जिसके लिए कि हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमें जिसके लिए हम बने हैं, तो अब ये राइट जगह पे पहुँच गई हैं। लेकिन इसमें इनकी खुद की प्रयास, जॉब ऑन ड्राइव की टीम पूरी जो काम करती रही है और इन्होंने इसको अपना परिवार समझ के मैंने देखा किया है। शाम को जब भी कभी गाइडेंस सपोर्ट के लिए डिस्कशन होता था तो ऐसा लगता था एक फैमिली मेम्बर की तरह काम हुआ है। बहुत सारे लोग जहाँ पे डाउट और क्वेश्चन से उनके ख़त्म नहीं होते हैं, वहीं पर इसके कभी गाइडेंस देने में मुझे आवर्स और टाइम कभी दिखाई नहीं दिया। ये इसकी अप्रोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हमेशा फीमेल के लिए बात करता हूँ कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस आज मैरिज से ऊपर इम्पोर्टेंट है। अपनी फैमिली को एक सपोर्ट पूरा करना, आज जब तक लोग ये नहीं समझेंगे, पेरेंट्स ये नहीं समझेंगे कि फीमेल के लिए केवल मैरिज एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट करियर, उसकी अर्निंग, उसके लिए एनवायरनमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये सब जब एक तरीके से समाज और घर लोग सब उसको देते हैं तो उसकी प्रोग्रेस अपने आप होती है। तो वो उसने करके दिखाया है। ये शायद मेरे ख्याल से ओनली डॉटर है, भाई भी यहाँ पे ओनली डॉटर है। तो ये अपने घर परिवार को भी उतने इंपॉर्टेंस दे रही है। ऐसा नहीं कि आप केवल प्रोफेशनल करियर में चाहिए तो बाहर जाके आप कुछ भी किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, इसने अपने घर को भी इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए जॉब ऑन ड्राइव संस्कार सोसाइटी के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब एक कैंडिडेट अपने करियर को कानपुर ऐसे सिटी में, जहाँ पे एक ड्रीम कंपनी और एक अच्छे पैकेज के लिए सोचते हैं जो NCR रीजन में मिलते हैं, और उसी पैकेज के साथ में और अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए अगर कोई कर रहा है तो सच में आज एक आइडियल पोजीशन है। एक ये है, और साथ में हमारे साथ में एक और भी फीमेल है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हुई थी, उसने भी अपनी फैमिली को पूरा इंपॉर्टेंस दे करके किया है। तो डेफिनेटली आज ऐसी सोसाइटी में ऐसी फीमेल जो मेल मेंबर जब ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं जो अर्निंग करते हुए तुरंत बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली छूट जाती है उनसे, कहीं ना कहीं मदर फादर ओल्ड एज की छूट जाते हैं, वो इसके साथ में नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये डबल खुशी दे रहा है। KPL में ज्वाइनिंग के साथ साथ में अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली डॉटर की निभाना, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे एग्जाम्पल्स आज बहुत कम मिल पाते हैं। मैं चाहूँगा कि सिमी एक एक अपनी चीज़ बताएंगी, कैसे यहाँ पे जुड़ी, थोड़ी सा रिकॉल करेंगी कि कैसे यहाँ पे आई थी, कैसे उनको गाइडेंस मिला, फिर छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने क्या सीखा, फिर दूसरी ज्वाइनिंग करी, इसके बाद में क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ सीखी, ये जॉब कंसल्टेंसी और चीज़ों से कैसे ये अलग है, क्या पॉइंट है जिससे नए लोगों को इंस्पिरेशन मिले, और कैसे उन्होंने इस जर्नी को पूरी तय किया, ये सिमी अपनी ओर से शेयर करेंगी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जॉब कंसल्टेंसी नहीं, ये लाइफ कंसल्टेंसी है। तो एक आपके लाइफ को अगर एक मकसद चाहिए, जो एक इकोनॉमी फाइनेंशियली भी पूरा एक फाइनेंशियल फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है जिसमें, तो
आधा तो ये यहाँ पर ठीक होता है, और स्पिरिचुअल लैंड से भी सर से बहुत मदद मिलती है। जब मैं डाउन होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे प्रयास ख़त्म हो रहे हैं, तो सर से बहुत मदद मिलती है सर। दूसरा ये है कि ये इनकी माइंडफुलनेस जो टेक्निक्स हैं, जो ये बताते हैं कि पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिव ही सोचो, नो मैटर क्या हालात हैं आपके लाइफ में। और मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं जो सर को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शुरू से मेरी करियर ग्रोथ का जो ग्राफ है वो इन्होंने ही ऊपर पहुंचाया है, और इनके प्रयास बहुत लगे हैं मुझे आगे पहुंचाने में। और बीच में एक कुछ समय के लिए मैं इनसे कनेक्टेड भी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं बाहर गई थी आउट ऑफ टाउन। बट जब मुझे कानपुर आने की ज़रूरत लगी तो मैंने तुरंत सर को फ़ोन मिलाया कि मुझे कानपुर चाहिए जॉब, और लकीली उन्होंने दिलवाई भी। बट जब मेरी थर्ड जॉब ये कानपुर में सर ने दिलवाई, तो उन्होंने, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मुझे मिलेगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं दी सिर्फ निडर होके, और सर की एक कहते हैं ना इनकरेजमेंट लेके, इनकरेजमेंट फैक्टर लेके कि जो होता है देखा जाएगा, आप दे दो, इंटरव्यू दे दो। तो यही हुआ, और पहले प्रयास में मैं सफल रही। और सर की मेंटरशिप और गाइडेंस आज के ज़माने में कोई नहीं देता है। ये अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो कई करियर कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो झूठ बोलती हैं, फेक होती हैं, लोगों का पैसा खा जाती हैं, सब चीज़ें करती हैं। आप shine.com में अपना दे दीजिए, आप कहीं पर भी डाल दीजिए अपना रिज्यूमे, इतना कॉल्स भी नहीं आती हैं आपको, जो ये एक फैक्टर है आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का, बढ़ भी रही है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। पर सर की कंसल्टेंसी ने, आई विल नॉट कॉल अ कंसल्टेंसी, ये सोसाइटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक NGO टाइप है, तो उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि किसी का पैसा खाना है। उल्टा ये प्रयास किया कि जो हमने दिया उससे चौगुना आपको, हम आपकी तरक्की में हम आपको मदद करें। और उनकी एक तरीके से बहुत सपोर्ट सर की रही है कि सर ने हमेशा एक ये पॉइंट बनाया कि सिमी आप करियर में ये चीज़ कर लो, अब ये पढ़ लो, अब आगे ये कर लो, यहाँ से ज्ञान अर्जित करो। तो उनसे कई बातें करते करते, कई सेशंस लेते लेते ये होता है कि आपका एक फाइनल प्रोडक्ट जब निकल कर आता है तो आपको बीच में नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, बट जब फाइनल आता है जब आपके हाथ में, तो आपको लगता है कि हाँ, हमारी 2-3 महीने 6 महीने की जर्नी एक सफलता में पहुंची, एक मुकाम पर पहुंची। मैं यही कहना चाहूँगी कि सर से आप जॉब हंट ड्राइव से ना केवल जॉब के लिए, बट अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए, और अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक बढ़ोतरी के लिए ज़रूर जुड़ें, और इन पर आप विश्वास कर सकते हैं। देखिए, सिमी की हिंदी भी अच्छी हो गई है। मैं तो ये समझ में आया, सिमी ने आज, मतलब मुझे याद है कि पहले सिमी को हिंदी में थोड़ा सा नॉर्मल, सिमी ने अभी 1-2 वर्ड अच्छा यूज़ किया, अर्जित, जो करने में ज्ञान अर्जित, ये भी आसान नहीं होता है यूज़ करने में। लेकिन सिमी में साथ में जैसी सिचुएशंस में है, वैसे अपने रोल को कैसे अच्छी तरह से निभाना है, उस रोल को कितना अच्छा परफॉर्म करना है, यही बहुत अच्छा पार्ट हुआ। पॉजिटिव बात ये है, मैंने आपसे कहा कि जो सीखने वाली बात है, खुद सीखना, खुद काम करा लेना, अब और अपने बारे में कहना कि सर हमको अब ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बार बार उसकी हैम्परिंग करना, ये कैंडिडेट्स के साथ नहीं है। मैंने अभी कई कैंडिडेट बीच में आए, उनको मैंने ये एग्जाम्पल सिमी का इसीलिए दिया कि देखो ये जर्नी भी तय हुई है, जिस जर्नी की मैं बात कर रहा था इतने दिनों से, ये जर्नी भी तय होकर के आई है ना, कैंडिडेट नहीं तय करिए ना, कोई बाहर से तो नहीं, मेंटरशिप तो मैं सबको दे रहा हूँ, किसको गाइड नहीं कर रहा। कुछ इसी में नाराज हो रहे हैं, कुछ इसी में फ्रॉड भी बोल रहे हैं, कुछ इसी में खुश होकर के ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए आई ओपनर है जो ये समझते हैं कि हाँ, गाइडेंस काम करता है, पर वन साइडेड काम नहीं करता है। जिसको दिया जा रहा है, जिसके अंदर डिज़ायर भी है, और मुझे तो लगता है कि बस ये डिज़ायर थी, हम लोगों ने थोड़ा सा इग्नाइट करी है उस डिज़ायर को। फ़र्क इतना है, ये इसके अंदर खुद भी है, हर टाइम में, हर वक्त सीखने के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये जो पार्ट है ना, ये कैंडिडेट को आगे ले जाता है। और मैंने देखा बहुत ऐसे कैंडिडेट कानपुर में हैं, एक ज्वाइनिंग हुई नहीं कि उसके बाद उनको दूसरी जगह जाना है और इंटरव्यूज़ देने हैं, हमें रेगुलर थोड़ा सा फाइट करके सीखना है, ये सब भूल जाते हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है संस्कार सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो इसने पूरा किया है कि फैमिली को पूरा सपोर्ट करना है। कहीं हमारे करियर में फैमिली पूरी रह ना जाए। असली उद्देश्य तो जॉब हंट ड्राइव का कानपुर बेस्ड जॉब देने का पर्पस क्या था कि कानपुर के लोग जो फैमिली वाले हैं वो सब बाहर जाएंगे तो फैमिली अकेले होगी, और उसको इसने पूरा किया है ओनली डॉटर में। तो मुझे उसकी बहुत खुशी मिलती है। और जो भी
कैंडिडेट्स ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हर माँ बाप खाली हो जाता है जब अपने बच्चों को पूरा जीव देता है, उसके बाद वो ओल्ड एज में जब अकेला होता है तो अंदर से वो खाली होता है, देयर इज नो वर्ल्ड एट ऑल। वो पूरी मेहनत करता है बट साथ में चाहता है कि उसके साथ में उसके बच्चे उसके सपोर्ट में रहें ओल्ड एज में, ये ज़रूर चाहता है। ये मैसेज उन लोगों को ज़रूर जानना चाहिए जो इस बात को महसूस करते हैं कि कानपुर में हमें अपनी फैमिली के साथ में रहना है, और इसने वो किया और वो ग्रोथ भी पाई है जो चाहिए होती है कानपुर में। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसने जो बताया कि जॉब एंड ड्राइव में सपोर्ट मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, ये रियल में हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग ये सच में मान के चलते हैं कि हम जिस कैंडिडेट के साथ में काम कर रहे हैं उसकी अगर घर में जॉब लगेगी, उसका करियर बनेगा, तो ये किसी भी जो आजकल गर्मियों में लोग बहुत सारे वेलफेयर के काम करते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, बट ये घर में पूरा खुशी ला रहा है। तो जब हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट ओनली मनी ओरिएंटेड, पर मनी फ्री भी नहीं है, बट मनी ओरिएंटेड भी नहीं है केवल कि हम केवल इसके लिए काम कर रहे हैं। काम करते हुए ये जरूर देखना है कि कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग और उसकी फैमिली में जो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ती है उसका रिटर्न हमें जरूर मिलता है। और इसलिए वीडियो उन लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फीमेल्स के लिए। नंबर 1, वो अपने आप को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट में आए। फैमिली सोसाइटी में जो केवल एक मैरिज ऑब्जेक्टिव बनाया गया है उसको छोड़ करके इसके लिए सोचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि पोस्ट मैरिजेस की बात की जो आज हालात हम लोग देख रहे हैं वो बड़ी अजीब अजीब से होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। नंबर 2, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3, खुद लर्निंग करके, खुद एफर्ट्स डाल के, बार बार सर से पूछना, सर मेरे लिए क्या हुआ, सर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ सर है कि नहीं है, ऐसे करके जो प्रयास कर रहे हैं। और विथ फेथ, ये भी हो सकता है कि डाउट क्वेश्चन कि आप नहीं करा पाए, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। कई लोग तो बोल भी देते हैं, कई लोग तो सामने कहते हैं नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं अलग हट जाता हूँ। देख सामने, अरे तुम नहीं कर पाए तो। कभी कभी तो कुछ इन्होंने तो प्रोफाइल पे पूरा करके किया है। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल अपने आप को रजिस्टर्ड किया। कभी कभी एमपी से दूर से फोन कर देते हैं, आपने मेरा कराया कहीं नहीं और बताइए हम 12 पास आउट है और आप नहीं करा रहे तो आप बेकार है। ऐसे भी बहुत लोग बोल देते हैं। पर आज जो काम अच्छा कर रहा है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए नेगेटिव लोगों की नेगेटिव सुनने की। और क्योंकि पॉजिटिव केवल पॉजिटिविटी बिखेरता है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन लोग नेगेटिव क्या बोल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए रोल मॉडल जरूर बनेगा, फीमेल्स को इंस्पायर करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। ये इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, इनको सबकी दुआएं मिलेंगी। और जो रोल मॉडल फीमेल्स बनाएंगी, जब उनकी जॉब लगेगी उनसे भी इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, और आपके सामने ये जर्नी है, शायद ये कोरोना के बाद की जर्नी है आपकी, है ना। और ये इनको ये जो लेके आइए आगे और भी बढ़ेंगी, प्रोग्रेस करेंगी, जिस कंपनी में है उस कंपनी में रहते हुए बेस्ट एसेट साबित होंगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। थैंक यू।